रूटिंग पाउडर, अब रूटिंग पाउडर में जैसे है कैसे लगाए करके मैंने सवाल का जवाब दे दिया। रूटिंग पाउडर में डुबाने के बाद में कल में जो रूट्स फॉर्म होती है कैसे लगाए। और 10वां सवाल है पाटिल सर का, छगन पाटिल सर का, कि मैंगो ग्राफ्टिंग करते वक्त जो ब्रांचेस में लिक्विड जो इस्तेमाल किया जाता है, तो मित्रों जो अपन सायन जो इस्तेमाल करते हैं, तो सायन को कोई भी फंजीसाइड, आप अगर कृषि केंद्र में एग्रीकल्चर शॉपिंग में तो फंजीसाइड बहुत प्रकार का है, उसका घोल बनाइएगा। तो उसका घोल कैसे बनाने का, अगर से आपने 5-10 ग्राम अगर से 1 लीटर में डाल दिया वो घोल हो गया, या तो फिर उस एग्रीकल्चर शॉपी वाले को पूछ लीजिएगा कि घोल कैसे बनाने का, वो बता देगा। लेकिन आप अगर से 1 चम्मच अगर से फंजीसाइड अगर डालते हैं 1 गिलास में पाव भर वाटर में, तो आप उसे घोल कर लीजिए। उसमें ये सायन जो है आपने लाई हुई सायन वह डूबे दीजिए, 10 से 12 घंटा आप डूबे दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, वो फंगस जो लगी रहती है लकड़ियों को वहाँ खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार उसे क्लीन करना है। और उन्होंने एक क्वेश्चन और लिखा है कि रूट्स में आंब्याच्या मुळांना काय टाकतात, कोणता पदार्थ टाकतात, तो उसमें कुछ नहीं है। वो जो मैंगो के रूट्स के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, तो आयुर्वेदिक आपके ऑर्गेनिक लिक्विड्स मार्केट में मिलते हैं, जो जमीन का जो फंगस वगैरह है और जो कीटक वगैरह उसे खत्म करता है। आप इस प्रकार घर में भी तैयार कर सकते हैं, जैसे नीम का काढ़ा है, वर्मी वॉश भी है। वर्मी वॉश को भी आप 1 ढक्कन वर्मी वॉश तो 10 ढक्कन पानी, इस रेशो 1:10 रेशो में अगर से घोल बना के वर्मी वॉश भी अगर से जमीन में डालते हैं और उसका छिड़काव भी करते हैं 1:5 रेशो में, 1 ढक्कन वर्मी वॉश और 5 ढक्कन पानी, इसका स्प्रे अगर से पौधे पर ऊपर आप करते हैं तो वहाँ कीटकनाशक का काम करता है। और जमीन में 1:10 रेशो में आप डाल के तो नीचे वहाँ खत का भी काम करता है। तो ऐसे नैसर्गिक द्रावण कैसे बनाए, तो नैसर्गिक द्रावण का मैं बताना चाहता हूँ। आप गोबर को टैंक में रखिए, उसमें गोमूत्र डालिए, पूरा पानी नहीं डालने का, उसमें गोमूत्र डालिए, उसमें नीम के पत्ते डालिए, सीताफल के पत्ते डालिए। इस प्रकार 8-10 पत्तियाँ जो इंसेक्टिसाइड है इस पर पत्तियाँ डालने का, उसको सड़ाने के बाद में वहाँ जूस जो घोल है वहाँ आप जमीन में भी डाल सकते हैं और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। यह नैसर्गिक द्रावण है। तो सड़ाने के लिए डाला है अपन ने गोमूत्र, गोबर, नीम की पत्ती, सदासवली की पत्ती, इस प्रकार जो पत्तियाँ है जो, तो सीताफल की पत्ती, तो इनको कम से कम आप 15 दिन के लिए वहाँ पर सड़ने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए रखने का। तो डिकम्पोज होने के बाद में वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो घोल जमीन में आप डाल सकते हैं और उसका जो पानी है उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो अब 11वां सवाल है गावरान मैंगो। एक बंदे ने कहा है कि गावरान मैंगो के प्लांट कहाँ मिलेंगे, तो आपके रूरल एरिया में गावरान मैंगो के प्लांट मिल जाते हैं मित्रों। और इसका गावरान मैंगो का आप वहाँ से सायन ला के आप बडिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और 12वां सवाल था कि सर पत्तियां आती हैं, पत्तियों की ग्रोथ नहीं होती मैंगो की, आपने जो प्लांट लगाया। तो मित्रों इसका एक सवाल है कि उसे न्यूट्रिएंट्स, जमीन में आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो इसके लिए सोपा उपाय है, सिंपल उपाय है कि आप NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये NPK एक लिक्विड फॉर्म में मिलता है मित्रों, आपको लिक्विड फॉर्म में यानी ग्रैनुलर फॉर्म में मिलता है। तो मार्केट में ग्रैनुलर फॉर्म में लाने के बाद में उसका सॉल्यूशन बना के वो दुकान वाला बता देगा आपको सॉल्यूशन बनाने का और सॉल्यूशन का स्प्रे करने का। जैसे अगर से आपने 1 चम्मच अगर से 1 लीटर में अगर से डाला है NPK ग्रैनुलर फॉर्म में घोलो और उसके बाद में आप स्प्रे करते पत्तियों पे, तो लगभग 4 घंटे में वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे वेस्ट नहीं होता और ग्रोथ भी अच्छी होती है, हर चीज मिल जाती है। वही अगर से आपने जमीन में डाला तो ज्यादा प्रमाण में हो सकता है, मर भी सकता है पौधा और अननेसेसरी इधर उधर बह सकता है। तो इसलिए बेस्ट वे है कि आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रैनुलर फॉर्म का लिक्विड सल्फेट NPK इस्तेमाल कीजिएगा। वह 1 किलो से लेके आपको 5 किलो तक ऐसी मिलता है। 13वां हमारा सवाल है, ये मनोज उसेंडी जी है जिन्होंने किया है ग्राफ्टिंग वर्सेस एयर लेयरिंग। तो यहाँ पर कौन सा पौधा जल्द फ्रूटिंग देगा, यह इनका सवाल है। तो मित्रों ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग में क्या होता है, अगर से हमने फ्रूटिंग वाली ब्रांच जो फ्रूट आता है आ रहा है जिस ब्रांच को, उस पर अगर से हमने एयर लेयरिंग की तो एयर लेयरिंग का प्लांट उसी वर्ष आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देगा। और इस प्रकार आप उसे बोनझाई बोल सकते हैं और वहां आप बोनझाई बनाकर पौधे में अपना गमले में लगाकर आप उसका रूफटॉप गार्डन में अपने फल ले सकते हैं। और एक सवाल था इसके बाबत और से कि भाई सर ये पौधा बड़ा होता है क्या? हाँ होता है, एयर लेयरिंग का पौधा भी बहुत बड़ा होता है। और लेकिन एक खासियत है कि एयर लेयरिंग का पौधा जब आप डीपली यानी सॉइल में प्लांट करते हैं, लगाते हैं, उस वक्त इसे
थोड़ा गहरे में लगाने का, ताकि उसकी जड़ें गहरी जा सके। तो इसके लिए आपको पहले पैकेट में लगा दीजिएगा एयर लेयरिंग के बाद में प्लांट। और एक चीज और बताना चाहता हूं, एक सवाल था कि सर एयर लेयरिंग करने के बाद में जब भी हम पौधा जमीन में लगाते हैं तो सूख जाता है। तो मित्रों, एयर लेयरिंग जब भी करते हैं और रूट फॉर्म हो गई, उसके बाद में आपको क्या करना है, अननेसेसरी ब्रांच एयर लेयरिंग जैसे कट कर दिए, ऑफ द ट्री से कट कर लिए ब्रांच को और लाए आपने, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसकी ब्रांच कट कर देनी की, मात्र एक ब्रांच रखने की आपको, एक ब्रांच जैसे आपने किए उस वक्त 4 ब्रांच थी, आप कट कर दीजिए, एक ब्रांच मात्र रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट था और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी। तो मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि एयर लेयरिंग में बाकी ब्रांच कट कर दीजिएगा, वो कट करने के बाद में जैसे, और एक ब्रांच रखने की मात्र, और एक ब्रांच पे अगर से 25-30 पत्ते हो गए तो मात्र आप उस पे 10 या 15 या 12 पत्ती रखिएगा। ये क्यों, ऐसा क्यों, ताकि जो वेपराइजेशन है वो ज्यादा प्रमाण में तब होगा अगर उससे पत्तियां और ब्रांच ज्यादा होगी। तो आप इस प्रकार उसकी वेपराइजेशन की कैपेसिटी, जो बाष्पीकरण जो होता है, पत्ता ट्रांसपिरेशन करता है कोई भी पौधा, तो उससे वेपर्स निकलती है। तो मित्रों, आपको ये करना है कि बाकी की ब्रांच कट करके सिर्फ एक ब्रांच रखना है, उस पर पत्ते ज्यादा हो गए, समझो 20-25 पत्ते हो गए, तो मात्र 10 या 12 पत्ते या 15 पत्ते रखिएगा। और उसे जब आप लगाते हैं, गम डायरेक्ट सॉइल में लगाने का, पैकेट में लगाइएगा, और पैकेट में लगाने के बाद में उसे छांव में रखिएगा। कम से कम 1 महीना, लगभग 1 से 1.5 महीना आपको छांव में रखने का इस पौधे को। और जब फिर वो जैसी नई ग्रोथ होना चालू होगी मित्रों, उसके बाद में ही झिल्ली को कट करके आपको जमीन में प्लांट करना है, अदरवाइज यहां सूख जाता है। उसके बाद में 15वां सवाल है, मैंगो ट्री को एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाने से मर जाता है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था, सर बोले सक्सेस हो गए मेरे वीडियोस, अपना ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई बोले, लेकिन जब मैं उसे बोले जमीन में जब लगाया, बोले उखाड़ कर, जमीन से उखाड़ के, पैकेट नहीं जमीन में था, वो उखाड़ कर उसे दूसरे जगह लगाया, सूख गया। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम का पौधा ऐसा पौधा है कि जिसे आप अगर से एक जगह से उखाड़ कर, यानी सॉइल अलग हो जाने के बाद में अगर से उसके प्लांट करते लगाते हैं, तो वहां उगता नहीं, और बाकी प्लांट उगते हैं। तो आम का एक, हाँ, लेकिन अगर से उसे गुई जो है, सीड है, जुड़ा हुआ है, हरा है, तो आप वो अर्ली एज में, जब आपका 1-2 महीने का प्लांट रहता है, तब उसे गुई जो रहती है, सीड जो रहता है, वह जुड़ा हुआ रहता है प्लांट को, उसको 10 बार भी यहां के वहां ट्रांसफर करोगे विथ सीड, तो वहां मरता नहीं। एक ये खासियत है आम का प्लांट का। और दूसरी चीज, तो इस पे एक और सोल्यूशन है मित्रों, कि आम का प्लांट तो ट्रांसफर करने के बाद में, पूरा सॉइल से निकालने के बाद में अगर लगाते नहीं उगेगा, लेकिन एक मेरे मित्र ने बताया है कि अगर से कहीं ऐसा जमीन में प्लांट है और वहां से आप दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहते हो प्लांट को, जो 2-3 साल का हो या 1 साल का प्लांट हो, सीड उसमें लगी हुई नहीं है, तो इसे जून महीने में 15 जून के बाद 15 से 30 जून के पीरियड में आप उखाड़ कर लगाइए और पानी डालिए कंटिन्यूसली, तो यहाँ उगता है करके मेरे दोस्त ने बताया। तो यहाँ प्रैक्टिकल मैं किया नहीं हूं, लेकिन जो मैं चीजें इसके पहले बताई कि ट्रांसफर करने से प्लांट नहीं उगता, वो शर्तिया है, क्योंकि इसके पहले मैं कर चुका हूं। और उसके बाद में 16वां है, सायन श्रिंक हो जाते हैं क्यों। तो सायन श्रिंक हो जाने का कारण मित्रों, आपको बता दिया कि आपने 3 से 4 या 5 महीने की सायन सिलेक्ट की होंगी, और वो अगर से कौली सायन जो है 3 से 4 महीने का, अगर से उसका टिप अगर से सोलन भी हुआ होगा, फुला हुआ भी होगा, एकदम टॉप एकदम फोड़े के माफिक कंसिडर करो, उसका आय बड उसका एकदम फुला हुआ होगा, तो भी वहां श्रिंक होने के चांसेस रहते हैं, ये ख्याल में रखिएगा। इसलिए सायन 8 माह से लेके 12 माह तक का एज का होना चाहिए। इसका वीडियो मैं भी बनाऊंगा और आपको 1-2 दिन में लोड करूंगा। एयर लेयरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, एयर लेयरिंग का सीजन और उम्र क्या चाहिए। तो मित्रों, आपको बताना चाहूंगा, एयर लेयरिंग जिस ब्रांच पे करते हैं उसका सीजन, रेनी सीजन इज द बेस्ट, ख्याल में रखिएगा। इसके बावजूद अगर से मार्च और अप्रैल में आप करते हैं एयर लेयरिंग, तो आपको कहीं तो भी उसे 4-4 दिन में पानी, आपको जैसे सलाइन लगाते उस प्रकार कहीं से तो भी आपको पानी कंटिन्यूअसली डालना पड़ता है 2 महीने तक, तो उस माह में भी आपकी एयर लेयरिंग सक्सेस होती है। नहीं तो रेनी सीजन इज द बेस्ट। ये रेनी सीजन में देखने की गरज नहीं पड़ती। एक बार आपने अगर से सॉइल या जो कोकोपीट है या मॉस जो है, मैं बताया मॉस का नाम, तो उसका अगर जो इस्तेमाल किए तो आपका वो एयर लेयरिंग 2 महीने के बाद में रूट फॉर्मेशन हो जाती है। ट्रांसपेरेंट झिल्ली इस्तेमाल करने का, बाहर से ही रूट, बंच ऑफ रूट्स दिखना चालू हो जाता है। तो आपको ये बता चुका हूं, मेरे वीडियोज भी इसके। फिर 18वां है, फणसाच्या झाडाचं जोड कलम, अप्रोच ग्राफ्टिंग बोलते हैं, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग, और इसे
अप्रोच ग्राफ्टिंग, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग इसे कहते हैं। तो अप्रोच ग्राफ्टिंग और कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग जो कहते हैं, भेंट कलम जिसे कहते हैं, जोड़ कलम, तो यहाँ फनस का बताने के लिए बोला गया है। तो इसका वीडियो मैं अभी ये 15-20 दिन के बाद में डालने वाला हूं मित्रों। और मैंगो का मैंने अप्रोच ग्राफ्टिंग का एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। उसको मैं डिटेच जब करूंगा तब फिर से सक्सेसफुल वीडियोज में उसका मैं फिर से वीडियो डालूंगा 15 दिन के बाद लगभग, क्योंकि अप्रोच ग्राफ्टिंग में, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग में लगभग 2 से 3 महीना ज्वाइनिंग के लिए लगता है मित्रों, एक ख्याल में रखो।